इराक, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के साथ उन्होंने आपको ऐड किया है। खतरनाक बात यह है कि इन 6 कंट्रीज के अंदर मुश्तरक चीज क्या है? रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक वहां पे जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के गढ़ हैं ये सारे। यमन देख लें आप, यमन आप होतियों के साथ आपको कंपेयर किया जाए, दुनिया के ऑप्टिक्स ये है। वॉशिंगटन डीसी आपको इस लेंस से देख रहा है, यमन और सोमालिया के लेंस से देख रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है आपके मुल्क के चलाने वाले लोगों के। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो आज भी 86 साल की कैद काट रही हैं। अगर अब्दुल कदीर खान साहब को एक दफ़ा अमेरिका के हवाले कर दिया जाता तो हमें उनकी मौत की खबर मिलती, उसके अलावा कोई खबर ही नहीं मिलनी थी। आफिया सिद्दीकी का तो एक छोटा सा जुर्म था कि उन्होंने किसी तालिबान का इलाज किया था। अब्दुल कदीर खान साहब ने तो हमें एटमी पावर बनाया था, तो उनका तो हमें उनकी मौत की भी खबर शायद ना मिलती। उन्हें कई काले पानी की सजा करके समंदर के नीचे दफना दिया जाता। चाहे वो जिस तरह भी भारत का प्रेशर है या नहीं है, लेकिन आपके ऊपर पाबंदियां लगाने की वजह यह है कि उन्हें पता है कि आप लाचार हैं। आप आईएमएफ के पैकेज में आप बिल्कुल मायूस हैं। आपको जिस तरह मर्जी आपके बाजू मरोड़ लें, चाहे बाजू तोड़ दें, आपने उनके साथ चलना ही चलना। यू डोंट हैव एनी चॉइस, और उसका वो फायदा उठा रहे हैं। इंडिया को ऊपर लाना चाहते हैं, वो कहते हैं चाइना भी नीचे चले जाए। वो चाहते हैं इंडिया एशिया में सबसे बड़ा पावर बन जाए, वो ये चाहते हैं। तो अगर इंडिया सबसे बड़ा पावर बनने जा रहा है, जैसे बन रहा है, इससे अमेरिका को क्या फायदा पहुंचेगा? अमेरिका को पैदा होगा, उसके साथ कारोबार करेगा, असले का बिजनेस करे, उसके पास मौके है। हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में ये खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि पाकिस्तान पे सेंसस लगने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली 3 कंपनीज जो कि पार्ट सप्लाई करती हैं, उन पर सेंसस लगा दिए हैं, और जो टारगेट है एटम बम पे सेंसस लगाने का। इसके ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन क्या कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात होगी, और पाकिस्तानी अवाम की हम यहाँ पे राय जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। लग रहा है कि दिस इज जस्ट अ वार्निंग। इसके बाद हो सकता है वो उसमें ये भी एक वर्ड इस्तेमाल किया कि मे बी कंट्रीज पे भी सैंक्शंस लग सकती है। लेकिन ये टाइम बड़ा सेंसिटिव, मैं इसकी टाइम की सेंसिटिविटी से बड़ा हैरान हूं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर का वॉशिंगटन डीसी में आना, उसके बाद ईरान के सदर का दौरा होना, और उसके बाद ये सैंक्शंस लग दी। ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी, और सऊदीज का आना पाकिस्तान में, और सारा कुछ टाइमिंग और आपके हालात इस पर। अब इससे जो सवालात पैदा होते हैं, पहले मैं वो सवाल पुटअप करने की कोशिश करता हूं, फिर इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या ये भारत का प्रेशर था। ये एक पहला क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने इसको इनिशिएट किया है। दूसरा सवाल है कि क्या भारत के साथ अमेरिका अपने रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए ये कर रहा है। तीसरा सवाल यह है कि क्या ईरान का खौफ मौजूद है, नॉर्थ कोरिया का खौफ मौजूद है, क्योंकि माजी में आपके ऊपर एलिगेशंस थी कि आपने ईरान और नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। चौथा क्वेश्चन यह है कि मौका अच्छा है कि ये आईएमएफ में फंसे हैं, इकोनॉमिकली कमजोर हैं, और जितना दबाया जा सके इसको दबा लेंगे। 4 क्वेश्चन। इस पे ये भी एलिगेशंस उन्होंने लगाई हैं मैथ्यू मिलर साहब ने, और इस रिपोर्ट जब मैंने पढ़ी है कि जो रिसेंटली अटैक हुआ है रेड सी के अंदर अमेरिकन शिप के ऊपर, उसमें इसी किस्म के मिसाइल के ये पार्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हुतियों की तरफ से। तो वो ये चाहते हैं कि उनका ये भी एलिगेशन है कि हम चाहते हैं कि ये इस तरह के मिसाइल बिल्ड होके अमेरिकन एसेट्स के ऊपर इस्तेमाल ना। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो नजर आती है, चीमा साहब मैंने जिस तरह आपको कहा है कि खुद वो 3 बिलियन का असला दे रहे हैं इजराइल को, और खुद अपनी मनमानी करते हैं, चाहे वो जिस तरह भी भारत का प्रेशर है या नहीं है, लेकिन आपके ऊपर पाबंदियां लगाने की वजह यह है कि उन्हें पता है कि आप लाचार हैं। आप आईएमएफ के पैकेज में आप बिल्कुल मायूस हैं। आपको जिस तरह मर्जी आपके बाजू मरोड़ लें, चाहे बाजू तोड़ दें, आपने उनके साथ चलना ही चलना। यू डोंट हैव एनी चॉइस, और उसका वो फायदा उठा रहे हैं, और वो उठाएंगे, चाहे वो भारत को खुश करें, चाहे किसी और को खुश करें। लेकिन यू आर सफरिंग, you are at this position due to your financial situation. उसके बाद, और मैंने पहले भी आपको हमेशा कहता हूं चीमा साहब, जहां से पैसा आता है साथ शीट आती है कंडीशंस की, साथ टर्म्स आती हैं, साथ पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं, और उस पर सरनगू को होना पड़ता है, उस पर साथ चलना होता है। मैं हैरान हूं इस बात पे कि चीमा साहब, अभी हम यही बात कर रहे थे, जो एक खबर आई है, आईएमएफ ने पाकिस्तान को 6 वॉर टॉर्न कंट्रीज के, मैं इतना शर्मिंदा था इस चीज पे, और शर्मिंदा हूं आज भी,
और मैंने बल्कि इस पर ट्वीट भी किया कि 6 ऐसे ममालिक के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन किया गया जो मैं खुद भी करने की कोशिश करता रहता हूं। सोमालिया, इराक, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के साथ उन्होंने आपको ऐड किया है। खतरनाक बात यह है कि इन 6 कंट्रीज के अंदर मुश्तरक चीज क्या है? रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक वहां पे जिहादस ऑर्गेनाइजेशंस के गढ़ है ये सारे। यमन देख लें आप, यमन आप होतियों के साथ आपको कंपेयर किया जाए, सीरिया के 3 टुकड़े 4 हुए पड़े हैं वहां पे। इराक की हालत आप देख लें, शिया सुन्नी वहां क्या कर रहे हैं, कुर्दिस्तान क्या हो रहा है। सूडान के अंदर बिल्कुल 2 कंट्रीज बन चुके हैं, फौजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी, और आपका नाम उन्होंने उसके साथ ऐड किया। दुनिया के ऑप्टिक्स ये है, वॉशिंगटन डीसी आपको इस लेंस से देख रहा है, यमन और सोमालिया के लेंस से देख रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है आपके मुल्क के चलाने वाले लोगों की। इंडिया ने भी अब अग्नि 5 बनाया, उसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी। उन पे तो अमेरिका कोई सैंक्शंस नहीं लगाता। सैंक्शन जब हमने अमेरिका के अगेंस्ट गए तो सैंक्शन लगी हैं, और अमेरिका की पॉकेट में गए हैं तो हमें एड मिलती रही है, डॉलर्स मिलते रहे हैं। वेल अब बेसिकली अब हमारी गैरत तो अभी टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ईरान और इसराइल के अंदर ना बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, और मोस्ट प्रोबेबली के पाकिस्तान को अमेरिका फोर्स करेगा कि इसराइल को वो अपने एंड से इनको कोई अड्डे देंगे, यहाँ से ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। इसीलिए कल परसों तक ईरानी सदर पाकिस्तान भी आ रहे हैं, और माइट भी पॉसिबल वो अपनी इस जो उनकी आएगा यहाँ पर विज़िट करें, इसमें शायद वो ये बात करें कि आप अमेरिका के साथ अगर नहीं दे, हमारे अगेंस्ट हमारा साथ नहीं दे रहे तो काइंडली अमेरिका का साथ एटलीस्ट ना दें। जब रशिया को लगा कि रशिया ने अटैक कर दिया इनके ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग गई जी। पाकिस्तान को एड मिलना शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को एक अपना ब्लॉक बना के उन्होंने यूज़ करना था रशिया के अगेंस्ट। आज भी इंटरनेट पे ये चीज़ मौजूद है कि पेशावर से एक कोई अटैक हुआ था, पेशावर से रशिया के ऊपर अटैक हुआ था, और रशिया वो उस चीज़ को डिनाई कर गया था, बाद में उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो ये हमारे ऊपर सैंक्शंस लगती रही। 97 जब हम 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ, उसके बाद अगेन हमें फिर यूज़ किया गया। उसामा बिन लादेन के मरने के बाद हमें फिर वो क्या कहते हैं बाहर निकाल दिया गया, जैसे वो यूज़ करके एकदम से फेंक, फेवरेट लिस्ट से बाहर निकाल दिया। 9/11 को ढूंढने के लिए और 9/11 के कातलों को ढूंढने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर एंट्री की, इतनी लंबी जो है जंग लड़ी, और उसामा बिन लादेन। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो आज भी 86 साल की कैद काट रही हैं। अगर अब्दुल कदीर खान साहब को एक दफ़ा अमेरिका के हवाले कर दिया जाता तो हमें उनकी मौत की खबर मिलती, उसके अलावा कोई खबर ही नहीं मिलनी थी। आफिया सिद्दीकी का तो एक छोटा सा जुर्म था कि उन्होंने किसी तालिबान का इलाज किया था। अब्दुल कदीर खान साहब ने तो हमें एटमी पावर बनाया था, तो उनका तो हमें उनकी मौत की भी खबर शायद ना मिलती, उन्हें कई काले पानी की सजा करके समंदर के नीचे दफना दिया जाता। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी अवाम के क्या रिएक्शन है, पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है। वहीं अमेरिका अभी पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर अमेरिका गए हुए थे, और उसी दौरान ईरान से भी एक डेलीगेशन अमेरिका गया हुआ था, और इस विजिट के बाद पाकिस्तान पे इस तरह के सेंसस लगना काफी पाकिस्तान के लिए दुखदायी हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट करता है और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान को सपोर्ट करे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की लैंड का इस्तेमाल ईरान के लिए भी किया जा सकता है, और ये सारा इजराइल के थ्रू होगा। तो दोस्तों, अभी आप समझ रहे हैं कि जब जब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है तो सेंसस लगा दिए जाते हैं। और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि रेड सी के अंदर जो हुतियों ने एक जहाज पे कब्जा किया था, उस पे जो बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, और इस ब्लास्ट का जब परीक्षण किया गया तो पता चला कि इसमें जो पार्ट सप्लाई किए हैं वो वही कंपनीज है जो कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट करती हैं, उनको सप्लाई करती हैं। इस वजह से भी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल को सपोर्ट करने वाली 3 कंपनीज को बैन कर दिया गया है, और ये बैन धीरे धीरे और भी बढ़ सकता है, सेंक्शंस बढ़ सकते हैं। और आपको पता ही है कि कुछ दिन बाद ईरान से डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान, और यहां पे पाकिस्तान के लैंड को यूज करने की बात होगी। दरअसल ईरानी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान लैंड का इस्तेमाल उनके खिलाफ ना हो, और इसमें वो अमेरिका को सपोर्ट ना करें, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो अमेरिका ग्रुप को सपोर्ट करे। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक बनते हुए दिख रहे हैं, और पाकिस्तान का इस्तेमाल तो आज तक हमेशा ही फायदे के लिए किया गया है। हालांकि सियासतदान अपने मफाद के लिए भी अपने देश का, अपनी मिट्टी का इस्तेमाल करने देते हैं, और यही वजह है पाकिस्तान आज कहीं का नहीं है। पाकिस्तान को उन कंट्रीज में गिना जा रहा है जो कि रेडिकलाइजेशन के लिए सेंटर माने जाते हैं, जिसमें यमन, सीरिया, इराक
और सूडान, सोमालिया, ये कंट्रीज हैं जहां पे पाकिस्तान की काउंटिंग हो रही है और पाकिस्तान भी रेडिकलाइजेशन की तरफ ही बढ़ रहा है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।